हो रही है एक नए व्लॉग की शुरुआत राजावत फैमिली के साथ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भगवान शिव की कृपा से हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज है डेट 12 अक्टूबर और आज मैं जा रही हूँ दवाई लेने। तो बस ऑटो वाले भैया का वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऑटो वाले भैया आ गए हैं, तो बस चलिए चलते हैं। वो आ गए हैं और मेरे साथ में आ जा रही है रिया। हॉस्पिटल मेरा आ चुका है और आज मैं आई थी रिया के साथ में। तो चलिए, सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और फिर उसके बाद देखते हैं दवाई कितनी देर में ले पाते हैं। तो बस आ चुके हैं हॉस्पिटल। तो फ्रेंड्स, नंबर तो लगा दिया है और अभी ना मेरा जो नंबर है वो 1-1.5 घंटे बाद आएगा। तो यहीं पास में ही रहते हैं हमारे रिलेटिव्स, तो मैं वहाँ पे जाऊँगी 1-2 घंटे के लिए, यहीं सामने ही घर में। तो चलिए, 1-2 घंटे के लिए वहाँ रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद आते हैं वापस। क्या कर रहे हो? हैं? इधर इधर देखो, क्या कर रहे हो? हैं? ओले भैया कुछ देख रहे हो? 1 से 1.5 घंटा हो गया था और उसके बाद हम ना वापस से जाने लगे हैं हॉस्पिटल। हो सकता है अभी तक जो मेरा नंबर है वो आ चुका होगा। तो चलिए चलते हैं। पूरे 2 घंटे वेट के बाद दवाई मिल गई है और अब मैं जाने लगी हूँ वापस घर पर। और जैसे ही घर पर आ रही थी तो रास्ते में ही यहाँ पे अनी क्रिकेट खेल रहा है। तो चलिए घर पर पहुँचते हैं और लब्बू के हालचाल पूछते हैं। अब ना लगाई है बहुत ही तेजी के साथ भूख। और वैसे जब मैं गई थी ना तो 1 गिलास रायता पीकर गई थी और अब समय होने को जा रहा है शाम के 4, तो भूख बहुत तेजी से लगी है। तो खाना सारा सुबह ही मैं बना के रखे गई थी। आज थी दाल चावल, तरोई की सब्जी, रायता और रोटी। तो चलिए फटाफट से खा लेते हैं। और फ्रेंड्स, खाना पीना हो गया है और उसके बाद ना अब बर्तन धुलने लगे हैं। और क्योंकि आज है दशहरा, तो पास में ना एक मेला लगता है और वहाँ पे रावण भी जलता है। तो बस बच्चे जिद कर रहे हैं कि मम्मा वहाँ पे ले चलो। तो हस्बैंड के पास तो शायद समय नहीं है, क्योंकि ना वो अभी कल तक और बिजी रहेंगे। कल के बाद फिर उनके पास समय है। चलिए बर्तनों को धुलने। मम्मा, हम लोग के साथ कौन कौन जाएगा? हम चलेंगे, दीदी चलेंगी बगल वाली, कृष्णा चलेगा। देखते हैं, पापा को भी कॉल करेंगे, अगर उनके पास टाइम होगा तो फिर पापा भी चलेंगे। बस मम्मा के बर्तन थोड़े से बच्चे हैं, वो धुल जाएंगे। दोपहर में लोगों ने खाना खाया था तो बस वही सारे बर्तन थे। और गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं अपना रावण बनाने। हम लोग भी रावण बनाएंगे कृष्णा के साथ मिलके। तो यार लब्बू बात कर रहे हैं। बच्चे हो गए इधर तैयार मेला जाने के लिए। मम्मा बहुत सारे झूले झूलेंगे। एक वो बोट वाला, एक ब्रेक डांसर और एक जॉइंट व्हील वाला झूलेंगे। हाँ मम्मा, मजा आएगा। मैं तो सबसे लिए उसमें स्टार्ट हूँ। तीनों में मजा आएगा। ब्रेक डांस। फ्रेंड्स, ये जो रामलीला ग्राउंड है ना, ये हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है। आप पैदल पैदल आ सकते हैं, बस इतनी ही दूरी पर है। और यहाँ पे ना 9 दिन से रामायण चल रही है और आज है यहाँ पर रावण दहन। तो ना हम बहुत जल्दी आ गए हैं, क्योंकि ना फिर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है। फिर बच्चों के साथ में डर भी लगा रहता है। झूले भी काफ़ी सारे लगे हुए हैं, लेकिन इस समय ना भीड़ थोड़ी सी कम है। और हम आए होंगे लगभग 7 बजे के करीब। और ना जल्दी हमें यहाँ से जाना भी है, क्योंकि ना फिर यहाँ पे 10 बजे के बाद बहुत ही भयंकर वाली भीड़ होने लगती है। तो बस यहाँ पे आ गए हैं एक झूला झूलने के लिए। शादी से पहले झूला झूलने का बहुत ज़्यादा ही शौक रहता था। एक तरीके से कह सकते हैं कि मेला जाने का मकसद ही यही था कि बड़ा वाला रैट झूलना है। जो आपको सामने दिख रहा है ना, इसे हम लोग बड़ा वाला रैट कहते थे। और मम्मी इतना मना करती थी कि नहीं, इस वाले पे नहीं बैठना है, इस वाले पे नहीं बैठना है। लेकिन फिर भी हम जिद करके बैठ जाते। फिर मम्मी किसी ना किसी को साथ में बिठालती, क्योंकि मेरी मम्मी तो कभी भी इतने बड़े झूले पे
पे नहीं झूली हैं क्योंकि ना उन्हें थोड़ी सी हाइट से प्रॉब्लम थी इसीलिए। तो लेकिन ना अब आज की डेट में कोई मुझसे कह देना तो मैं ना तो खुद कभी इतने बड़े झूले पे बैठूंगी और ना ही कभी भी मैं बच्चों को बिठा लूंगी। तो अब सारी चीज़ें समझ में आती हैं जब हम खुद पेरेंट्स बनते हैं और खुद के अंदर जब मेच्योरिटी आती है, खुद के अंदर समझदारी आती है, तब इन सारी चीज़ों को हम लोग रियलाइज़ कर पाते हैं कि जब मम्मी पापा हमें किसी चीज़ के लिए रोक रहे होते हैं, किसी चीज़ के लिए टोक रहे होते हैं, तो उस समय हमें लगता है कि नहीं, हम सबसे ज़्यादा बड़े हैं और मम्मी पापा को कुछ नहीं पता, हमें सब कुछ पता है और मम्मी पापा हमारी सुनते नहीं हैं। लेकिन ना जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समझदार होते हैं और हम पेरेंट्स बनते हैं, सबसे ज़्यादा तब सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं। तो बैठ चुके हैं यहाँ पर नाव वाले झूले में और मुझे तो बहुत ज़्यादा ही भयंकर डर लगा। झूला तो झूल लिया है, लेकिन जब ये बड़ा वाला रहट चलता है ना तो दिखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है। और शादी से पहले तो झूलते थे तो झूलने में भी बहुत मज़ा आता था, लेकिन अब तो देखने से ही डर लगता है। बस ये जब घूमता है ना तो बस सुंदर लगता है आंखों से। और ना अब आ गई है बारी बच्चों की, तो ये ना टेम्पलिन वाले पर आ चुके हैं झूल कर। और उसके बाद लब्बू को ये बोटिंग करनी थी यहाँ पे, तो काफ़ी सारे बच्चे हैं, इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और अच्छा भी लगता है बच्चों को देखकर कि थोड़ा सा बच्चे खेलते हैं। बच्चों की यही मेमोरीज होती हैं जिन्हें हम कैप्चर कर लेते हैं। और ख़ास करके मेरे पास तो अब एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं वीडियो बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ, तो ये सारी चीज़ें लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे पड़ी रहेंगी। क्योंकि ना जब हम लोग फ़ोन में फ़ोटो क्लिक करते हैं, कभी कभी वो डिलीट हो जाते हैं या फिर कभी कभी बाई चांस किसी कारण बस कुछ फ़ोन में हो जाता है तो हमें रीसेट वगैरह करना पड़ता है, तो सारे फ़ोटो, सारी वीडियोज़ हमारे पास नहीं रह पाती हैं। लेकिन ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे ही कमाएं, यहाँ पे आप अपनी बहुत ही प्यारी प्यारी जो आपकी यादें हैं उन्हें संजो के रख सकते हैं। और अब लब्बू यहाँ पे खेल रहा है ये बंदूक वाला गेम, जिसमें ना इसे बंदूक से बलून को फोड़ना है। और इसको ना 5 राउंड मिले थे और ना ये भैया ने इसे 3 ही दिए, जबकि हम लोगों ने काउंट किए और इसने ना तीनों में 3 बलून फोड़े। तो इतना ज़्यादा खुशी हो रहा था, कह रहा था कि मम्मा मैं तो एक आर्मी मैन ही बनूंगा। और जबकि मैं इसे पूछ रही थी कि तुम्हें 3 ही मिले हैं, इन्होंने 5 बोला था, तो बोला था कि मम्मा मैंने काउंट ही नहीं किए एक्साइटमेंट में। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद अब हम यहाँ पे खाने लगे हैं सभी लोग छोटे छोटे वाले समोसे। जो लोग कानपुर के होंगे ना उन्हें पक्का पता होगा, कानपुर में मिलते हैं छोटे छोटे समोसे 10 रुपए के, वैसे 6 आते हैं लेकिन आज ये मेले में 10 के 4 दे रहे हैं, जो कि ना बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होते हैं। इनकी चटनी खास करके बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बच्चे भी खा रहे हैं, जो भी उन्हें पसंद आ रहा है। और ये है रावण, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत बना है। और थोड़ी ही देर में ना इन्हें बम से फोड़ दिया जाएगा, यानी कि इन्हें जला दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग भी मेला एंजॉय कर लीजिए। कोई भी इंसान हो, फिर चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो या फिर जवान हो, सभी की लाइफ में माता पिता का होना ज़रूरी है। और माता पिता की लाइफ में बच्चों का होना बहुत ज़रूरी है। वरना अगर बच्चे नहीं हैं तो माँ बाप की ज़िंदगी अधूरी है, और माँ बाप नहीं है तो बच्चों की ज़िंदगी अधूरी है। देखिए जब हम छोटे थे तो हमारे जो मम्मी पापा थे वो हमें मेला दिखाने के लिए ले जाते थे, और आज जब हमारे छोटे बच्चे हैं तो चलिए उनके ही सहारे कम से कम इन सारी चीज़ों को हम देख तो लेते हैं। अदरवाइज़ आज ना मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था आने का, लेकिन बच्चे इतना ज़्यादा जिद कर रहे थे कि मम्मा प्लीज़ चलो प्लीज़ चलो। क्योंकि ना सुबह इतना ज़्यादा काम हो गया था, फिर उसके बाद मैं दवाई लेने के लिए गई, और जहाँ पे जो हॉस्पिटल है ना वो हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है। कम से कम 1 घंटा जाने का लगता है, 1 घंटा आने का लगता है। और आज ना हस्बैंड को भी टाइम नहीं था तो मेरे साथ रिया गई थी, और घर आने के बाद इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी कि मेरा ना बिल्कुल भी कहीं पर भी जाने का दिल नहीं कर रहा था। लेकिन बच्चे जिद कर रहे थे तो क्या ही कर सकते हैं।
यहाँ पे जो आपको पंडाल सजी हुई दिख रही है और एक बड़ा सा प्रोजेक्टर दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे रामलीला होती है पर डे। डे फर्स्ट से ही स्टार्ट हो जाता है और आज है इसका लास्ट डे। और अनी को देखो एकदम बिल्कुल कैमरे के सामने जाके खड़ा हुआ है और कह रहा है कि देखो मम्मा, मैं ना प्रोजेक्टर में दिखाई दे रहा हूँ, जबकि ये दूसरी साइड में है और मैं ना दूसरी साइड से कैप्चर कर रही हूँ और इसे अभी इस सब चीज़ के बारे में नहीं पता। जब घर जाके देखेगा तो बहुत ज़्यादा ही खुशी होगा। तो देखिए यहाँ पे ना सभी लोग बैठे हैं, हम लोग तो बस अब यहाँ से जाने ही वाले हैं। रावण तो 12 बजे के करीब ही जलेगा और ना भीड़ अब होती जा रही है। 10 से 11 बजे के बीच में यहाँ पे इतनी भयंकर भीड़ होना स्टार्ट हो जाएगा। रामलीला भी बहुत अच्छी होती है लेकिन हम लोग नहीं आ पाते हैं क्योंकि ना बच्चों के स्कूल वगैरह रहते हैं, फिर बच्चे सुबह सो के नहीं जगते हैं और रामलीला रात को 8 बजे से ही स्टार्ट हो जाती है, तो बस इसलिए नहीं आ पाते हैं। तो आप देख सकते हैं जब हम आए थे ना तब इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ही भीड़ यहाँ पे होना स्टार्ट हो गया है। तो बस अब जाने लगे हैं वापस अपने घर पर और बच्चों का तो दिल बिल्कुल भी नहीं है। आप लब्बू को देख सकते हैं बार बार लौट कर आ रहे हैं और जब हम छोटे थे ना तब हम भी ऐसे ही करते थे, बार बार मुड़ मुड़ के देखते थे कि अभी ये रह गया है, ये देखना है, ये करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है, सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो बस हम लोग निकल पड़े हैं और सिर्फ 5 मिनट में ही हम हमारी कॉलोनी में आ गए हैं। तो ठीक है, फिर अब इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सभी लोगों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा। आज का ये व्लॉग आपको जरा भी पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ आप लोगों से ऐसी ही एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।